हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज हम लोग पढ़ेंगे फिनोल्स के बारे में। ओके, फिनोल्स फिनोल्स होते हैं दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच OH group is directly linked to the aromatic ring. Okay, so these are the organic compounds in which OH group is directly linked to the aromatic ring. Okay, for example, you can see here. Okay, this is benzene ring and यहाँ पर ये OH group directly जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के कंपाउंड्स को बोलते हैं फिनोल्स। ओके, अगर हम कोई कंपाउंड लिखेंगे, है ना, मान लिया कि ये कंपाउंड है CH2OH, तो यहाँ भी बेंजीन रिंग तो है, OH ग्रुप भी है, लेकिन ये OH ग्रुप यहाँ डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है एंड देयरफॉर इट इज नॉट ए फिनोल। ये फिनोल नहीं है, ये है अल्कोहल, है ना, बेंजाइल अल्कोहल। तो फिनोल कहलाने के लिए, किसी कंपाउंड को फिनोल कहलाने के लिए, है ना, OH ग्रुप को डायरेक्टली बेंजीन रिंग में, एरोमेटिक रिंग में जुड़ा हुआ होना चाहिए। ओके, तो हम लोग अब सीखते हैं कुछ फिनोल्स के का नोमेनक्लेचर। ठीक है, कॉमन नेम एंड आईपैक नेम, दोनों नेम हम सीखेंगे। तो इस फैमिली का मेन कंपाउंड है ना, बेंजीन रिंग में एक OH ग्रुप, इसको ऐसा भी लिखते हैं C6H5OH, है ना, इसका फॉर्मूला, या इसको शॉर्टकट में लिखते हैं PHOH या AROH। तो इसी का नाम एक्चुअली है फिनोल और डिटेल में इसी के बारे में हमको पढ़ना है, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, ये इसी के बारे में पढ़ना है। इसका आईपैक नेम भी फिनोल ही है। ओके, फिनोल ही है। आप देखते हैं फिनोल के कुछ डेरिवेटिव्स। अगर इस फिनोल बेंजीन रिंग में OH ग्रुप के साथ साथ एक CH3 है, तो इसको बोलते हैं, इसका कॉमन नेम होता है क्रेसोल। तो यहाँ पर ये CH3, है ना, 1-2 पोजीशन में है, 1-2 पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, इसलिए होगा ऑर्थो क्रेसोल। ओके, आईपैक नेम हो जाएगा, इसका नंबरिंग यहाँ से होगा 1-2, तो इसको बोलेंगे 2-मिथाइल फिनोल, 2-मिथाइल फिनोल। ओके, मान लिया कि ये CH3 थर्ड कार्बन में होगा, ठीक है, 1 2 3, तो इसको बोलते हैं 1-3 पोजीशन को मेटा पोजीशन, तो ये हो जाएगा मेटा क्रेसोल। ठीक है, मेटा क्रेसोल। आईपैक नेम हो जाएगा 3-मिथाइल फिनोल, 3-मिथाइल फिनोल। ओके, 3-मिथाइल फिनोल। अब यहाँ आते हैं, ये 1 2 3 4, 1-4 पोजीशन। ओके, फोर्थ पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे 1-4 पोजीशन को बोलते हैं पारा पोजीशन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पारा क्रेसोल। आईपैक नेम होगा 4-मिथाइल फिनोल, 4-मिथाइल फिनोल। ठीक है, तो फिनोल ये एक्चुअली है मोनोहाइड्रिक फिनोल। इसी प्रकार डाइहाइड्रिक फिनोल होते हैं, ट्राइहाइड्रिक फिनोल होते हैं। तो पहले हम मोनोहाइड्रिक फिनोल, ठीक है, और इसके डेरिवेटिव्स। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम सीखते हैं इसके नाइट्रो डेरिवेटिव्स के नाम। ओके, नाइट्रो डेरिवेटिव्स। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर एक NO2 ग्रुप है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रो फिनोल, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। आईपैक नेम हो जाएगा 2-नाइट्रो फिनोल, 2-नाइट्रो फिनोल। ओके, ठीक है। ओके, अगला, मान लिया कि OH ग्रुप, NO2 ग्रुप यहाँ पर है,
तो ये 1,4 पोजीशन हो गया, ठीक है। पारा नाइट्रोफिनॉल, तो ये हो जाएगा, इसका कॉमन नेम होगा पारा नाइट्रोफिनॉल, पारा नाइट्रोफिनॉल। ओके, आईपैक नेम हो जाएगा 2 नाइट्रोफिनॉल। ओके, 2 नहीं 4, ठीक है, 4 नाइट्रोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल, ठीक। ओके, मान लिया कि NO2 ग्रुप, ठीक है, NO2 ग्रुप सेकेंड पोजीशन में, फोर्थ पोजीशन में और 6 पोजीशन में, तो 1, 2 और 1, 6 पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, ठीक है। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2 और 1, 6 पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, इसलिए इसका कॉमन नेम होगा ऑर्थो कोमा ऑर्थो पारा, 3 नाइट्रो ग्रुप है, इसलिए ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ओके, अब आईपैक नेम हो जाएगा, ओके, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ओके, तो ये हो गया नाइट्रो डेरिवेटिव्स। ओके, नाइट्रो डेरिवेटिव्स। ऐसा ही हम सीखते हैं हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। ओके, मान लिया कि यहाँ पर है ब्रोमीन, तो इसको बोलेंगे ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। ओके, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, और आईपैक नेम हो जाएगा 2 ब्रोमोफिनॉल। ओके, मान लिया कि ब्रोमीन यहां पर है पारा पोजीशन में, तो इसको बोलेंगे पारा ब्रोमोफिनॉल, ओके, आईपैक नेम हो जाएगा 4 ब्रोमोफिनॉल। ओके, ठीक। अब ये जो ब्रोमीन होगा ये 2, 4, 6 पोजीशन में भी होगा, ठीक है। जब फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पाराब्रोमोफिनॉल का एक मिक्सचर बनता है। लेकिन जब फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। ओके, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा ऑर्थो कोमा ऑर्थो पारा ट्राइब्रोमोफिनॉल। ओके, आईपैक नेम हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ओके, ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो इस प्रकार से फिनॉल और इसके डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है, के नामकरण किया जाता है। ओके, ये हो गया 8वां, ठीक। नेक्स्ट, अगर इस OH ग्रुप के साथ है ना एक COOH ग्रुप है, तो ऐसी स्थिति में इसका कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड, ओके, सैलिसिलिक एसिड। अब आईपैक नेम लिखेंगे तो जब एक ही कंपाउंड में OH ग्रुप और COOH ग्रुप होता है तो हमको प्रायोरिटी ऑर्डर देखना होता है ना। इसमें COOH, ठीक है, एसिड ग्रुप को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए OH को हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। जब OH को सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के रूप में लिखा जाता है तो
इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2, तो इसको बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजीनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। ओके, दोनों ही नाम एक्सेप्टेड है। जिस प्रकार फिनॉल को का दोनों नाम है कॉमन नेम और आईपैक नेम, दोनों नेम फिनॉल है, उसी प्रकार बेंजोइक एसिड को का कॉमन और आईपैक नेम भी है ना, दोनों को आजकल सेम लिखा जाता है। ओके, ठीक ऐसा ही यदि OH ग्रुप के साथ एक अल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड और इसका आईपैक नेम होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजीनल। ठीक है, अल्कोहल अल्डिहाइड अल ना, मिथेनॉल इथेनॉल, उसी टाइप से बेंजीनल, इसलिए इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजीनल। ओके, तो ये तो हो गया मोनोहाइड्रिक फिनॉल और इसके कुछ डेरिवेटिव्स। ओके, अब देखते हैं डाइहाइड्रिक फिनॉल्स। ओके, डाइहाइड्रिक फिनॉल्स मतलब इसमें 2 OH ग्रुप होगा। अगर 2 OH ग्रुप 1-2 पोजीशन में होता है तो इसको बोलते हैं कैटिकोल। ठीक है, कैटिकोल। इसका आईपैक नेम है, इसमें 2 OH ग्रुप है, इसको बोलते हैं बेंजीन 1,2 डाइओल। बेंजीन 1,2 डाइओल। ओके, ठीक। अगर ये OH ग्रुप 2 OH ग्रुप 1,3 पोजीशन में है तो इसका कॉमन नेम होता है, ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है रिसोर्सिनोन। ओके, आईपैक नेम हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाइओल। बेंजीन 1,3 डाइओल। ओके, अगला, अगर ये जो 2 OH ग्रुप हैं ये 1,4 पोजीशन में होते हैं तब इसका कॉमन नेम होता है, क्या इसका कॉमन नेम होता है क्विनोल। इसको बोलते हैं क्विनोल। ओके, आईपैक नेम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाइओल। ओके, बेंजीन 1,4 डाइओल। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार से डाइहाइड्रिक फिनॉल का नामकरण होता है। 1-2 पोजीशन में होता है तो कैटिकोल, ठीक है, बेंजीन 1,2 डाइओल। 1,3 पोजीशन में होता है तो रिसोर्सिनोल, ठीक है, बेंजीन 1,3 डाइओल। अगर 1,4 पोजीशन में होता है तो उसको बोलता है क्विनोल और उसका आईपैक नेम है बेंजीन 1,4 डाइओल। ओके, ठीक ऐसा ही, ओके, ठीक ऐसा ही ट्राइहाइड्रिक फिनॉल भी होते हैं। ओके, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल भी होते हैं। ओके, अगर OH ग्रुप है ना, ये 3 OH ग्रुप लगातार एक साथ होते हैं तो इसको बोलते हैं, कॉमन नेम है पाइरोगैलोल। ठीक है, पाइरोगैलोल। आईपैक नेम हो जाएगा बेंजीन 1,2,3 ट्राइओल। बेंजीन 1,2,3 ट्राइओल। ओके,
अगर OH ग्रुप 1, 2 और 4 पोजीशन में होता है, ठीक है, 1, 2 और 4 पोजीशन में होता है तो इसको बोला जाता है, ठीक है, 1, 2 और 4 पोजीशन में होता है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सीक्विनोल। ठीक है, हाइड्रोक्सीक्विनोल, इसका कॉमन नेम है हाइड्रोक्सीक्विनोल। ओके, आईपैक नेम हो जाएगा बेंजीन 1, 2, 4, या डाई की जगह में ट्राई, बेंजीन 1, 2, 4 ट्राइओल। ओके, क्या ये जो OH ग्रुप होता है ये 1, 3 और 5th पोजीशन में होता है तब इसको बोलते हैं फ्लोरोग्लूसिनोल। ठीक है, आईपैक नेम हो जाएगा बेंजीन 1,3,5, है ना, 1,3,5 ट्राइओल, बेंजीन 1,3,5 ट्राइओल। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सीख लिया है कि इनका फिनोल का कॉमन नेम और आईपैक नेम किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, आप इसे सीख लेंगे तभी आपको फिनोल का केमिस्ट्री समझ में आएगा। ओके, ठीक है, वैसे फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, फिनोल को कार्बोलिक एसिड, तो अगर क्वेश्चन में रहेगा कार्बोलिक एसिड तो नहीं हड़बड़ाना है ना। यदि पूछा जाता है व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बोलिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, तो कार्बोलिक एसिड होता है फिनोल ही होता है। ओके, ठीक, अब हम इसमें पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन 5-6 मेथड हम सीखेंगे। ठीक है, 5-6 मेथड सीखेंगे। ओके, ठीक, हेडिंग लिखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ओके, कॉमर्शियल मेथड है, इसका नाम है डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस, डॉस प्रोसेस। ठीक है, डॉस प्रोसेस के द्वारा फिनोल बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन को 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ 623 केल्विन पर अंडर ए प्रेशर ऑफ 300 एटमॉस्फेयर रिएक्शन कराया जाता है। तो ऐसा करने से बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, जिसको एसिडिफाई करते हैं डाइल्यूट HCl से, तब बनता है फिनोल। ओके, सो व्हेन chlorobenzene is reacted with 10% sodium hydroxide solution at 623 Kelvin under a pressure of 300 atmosphere followed by acidification with dilute HCl, then phenol is formed. Okay, तो हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं, फिर इसको 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, फिर इसको एसिडिफाई करते हैं डाइल्यूट HCl से, तो फिनोल बन जाता है। ठीक है, फिनोल प्लस इधर बनेगा NaCl, यही है फिनोल या कार्बोलिक एसिड। ओके, और ये हो गया क्लोरोबेंजीन।
ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो इसको समझ लेना है। ओके, फर्स्ट स्टेप में ये H और Cl के बीच रिएक्शन होता है, तो यहाँ -HCl लिख सकते हैं। और ठीक है, फिर ONa यहाँ क्लोरीन की जगह आ जाता है, तब बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। जब इसको एसिडिफाई करते हैं तो HCl का H ऑक्सीजन के साथ और Cl सोडियम के साथ जुड़ता है, इस प्रकार से बन जाता है फिनॉल। ओके, इसको बोलते हैं डॉस प्रोसेस, और यही है कॉमर्शियल मेथड। ठीक है, कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और इसीलिए ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कॉमर्शियल मेथड मतलब बृहद स्केल पर फिनॉल का मैन्युफैक्चर इसी मेथड से होता है। मतलब इस मेथड से आप फिनॉल बना करके कैश कमा सकते हैं, और कैश कमा करके ऐश कर सकते हैं। ओके, ठीक, तो पहला हो गया डाउस प्रोसेस। ओके, दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं। ओके, दूसरा मेथड फ्रॉम बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ओके, तो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड को जब पानी के साथ हल्का गर्म किया जाता है तो फिनॉल बनता है। ठीक है, when benzene diazonium chloride is warmed with water, phenol is formed. Okay, so benzene diazonium, this is the formula of benzene diazonium chloride. Okay, benzene diazonium chloride. Okay, chloride. This you warm with water. Okay, warm with water. Then this group, diazonium group, will be replaced by OH group. Okay, तो N2Cl के जगह में लिख देना है OH। फिनॉल बन गया, साथ में बनेगा नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस, फिर बनेगा HCl। ठीक है, तो इस प्रकार से आसानी से बन जाता है फिनॉल। ठीक है, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड को हल्का गर्म करने मात्र से ही फिनॉल बन जाता है। ओके, ये हो गया सेकेंड मेथड। ओके, और तीसरा मेथड। ओके, तीसरा मेथड हम लोग देखते हैं। ओके, तीसरा मेथड बाय डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, इसको बोलेंगे सोडियम सैलिसिलेट। तो उसी का डीकार्बोक्सिलेशन करने से फिनॉल बनता है। ओके, डीकार्बोक्सिलेशन आपने पढ़ा है 11th क्लास में। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या करते हैं, सोडा लाइम। ठीक है, सोडा लाइम होता है ए मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो सोडा लाइम के साथ जब हीट किया जाता है तो COO ग्रुप हट जाता है ना, COO ग्रुप हट जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। सो व्हेन दिस सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड यहाँ H रहता है, H की जगह में सोडियम, तो यही है सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। Okay, sodium salicylate. When sodium salicylate is heated with soda lime, okay, soda lime is a mixture of sodium hydroxide and calcium oxide. So we get phenol and sodium carbonate, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो COONA और यहाँ का NaOA ये आपस में जुड़ता है, तब बनता है Na12।
2 एक कार्बन, C यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, तो बन गया Na2CO3 और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इस पोजीशन में आ जाता है। तो इस प्रकार से सोडियम सैलिसिलेट को बदला जा सकता है फिनॉल में। ओके, फिनॉल में। ठीक, तो ये हो गया तीसरा मेथड। अब चौथा मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाने के लिए इसको फ्यूज किया जाता है। ठीक है, फ्यूज किया जाता है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 573 केल्विन। फिर उसके बाद इसको एसिडिफाई करते हैं डाइल्यूट HCl से, तब बनता है फिनॉल। सो व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज फ्यूज्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड at 573 Kelvin followed by acidification with dilute HCl, then phenol is formed. ओके, तो ये हो गया हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसको हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज करते हैं ना, गलाते हैं एट 573 केल्विन, 573 केल्विन। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन के स्थान में Na आ जाएगा। ठीक है, Na आ जाएगा। ठीक है, SO3 Na। ठीक है, SO3 Na। फिर साथ में इधर बन जाएगा, ओके, यहाँ लिख सकते हैं -H2O। फिर ये अगला मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगला मॉलिक्यूल के साथ इसका रिएक्शन होगा। ठीक है, रिएक्शन होगा, तो यहां पर बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, ओके, ONA। और साथ में इधर यहां पर बनेगा Na2SO3। तो इसका मतलब हमको लेना होगा यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसको एसिडिफाई कर देंगे डाइल्यूट HCl से, तो हमको मिल जाएगा फिनॉल। ओके, फिनॉल प्लस NaCl। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होता है। ओके, ठीक है, Na2SO3 नहीं, Na2SO4। ओके, साथ में बनेगा, अब हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, H2O के रूप में जाएगा। ओके, इस रिएक्शन को एक बार फिर से समझते हैं। तो जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज करते हैं ना, गलाते हैं, हीट करते हैं 573 केल्विन पर, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये हाइड्रोजन का विस्थापन सोडियम के साथ होता है। तो यहाँ सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, साथ में जल बनता है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर हमको लाना है ONA। ठीक है, ONA और SO3 को हटाना है। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें शामिल होता है। तब यहाँ पर ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब SO3 का क्या होगा, ये बनाएगा ना, सोडियम मेटल के साथ अभिक्रिया होगा ना, इसका सोडियम मेटल, तब यहाँ बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ओके, प्लस H2O। अब यहाँ पहुंचने के बाद इसको एसिडिफाई कर देना है। ठीक है, एसिडिफाई कर दिए तो बन गया फिनॉल। ओके, तो ये हो गया फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, ठीक, नेक्स्ट मेथड है
फ्रॉम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना, रिग्नार्ड रिएजेंट, aromatic रिग्नार्ड रिएजेंट, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फ्रॉम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, तो जब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ओके फिनाइल ये हो गया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो जब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ होता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तब एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट बनता है। उस एडिशन प्रोडक्ट को हाइड्रोलाइज करते हैं एसिडिक मीडियम, तब फिनॉल बनता है। ओके, सो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड reacts with oxygen to form an addition product which upon hydrolysis in acidic medium gives phenol. Okay, so this plus O2 in the presence of dry ether. Okay, dry ether. So we will get one oxygen will get inserted between this benzene ring and magnesium. Then when you hydrolyze this in acidic medium, then okay, this bond will get broken and H will be added this side and OH will be added this side. So we get phenol plus मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो H2O जब हाइड्रोलिसिस करेंगे उस समय क्या होगा, इधर H जुड़ेगा, इधर OH जुड़ेगा, तो क्या होगा, बन जाएगा फिनॉल और इधर बन जाएगा MgOH Br। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ओके, तो हम तैयार कर सकते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से भी ओके फिनॉल हम तैयार कर सकते हैं। ओके, लास्ट मेथड लोग सीखेंगे फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है, फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है, फ्रॉम क्यूमीन लिखना है, फ्रॉम चाउमीन नहीं। ठीक है, फ्रॉम क्यूमीन। ओके, क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन या 2-फिनाइल प्रोपेन, उसी को बोलते हैं क्यूमीन। तो जब क्यूमीन से होकर ऑक्सीजन गैस, ओके ऑक्सीजन गैस प्रवाहित किया जाता है तो बनता है क्यूमीन हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड। ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड। ओके, क्यूमीन हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड नहीं, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और जिसको हाइड्रोलाइज किया जाता है एसिडिक मीडियम में तो बन जाता है फिनॉल। ओके, सो क्यूमीन इज isopropyl benzene. Okay, so when cumene is oxygen is bubbled through cumene, then we get cumene hydroperoxide. Okay, cumene hydroperoxide. Okay, CH3OOH. Okay, this one is cumene hydroperoxide. So this is cumene. ठीक है, क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन और 2-फिनाइल प्रोपेन। कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोल सकते हैं, आईपैक नेम हो जाएगा 1 2 3 2-फिनाइल बेंजीन। तो ये बनता है हाइड्रो पेरोक्सी क्यूमीन। ठीक है, फिर इसको क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं H2O
H प्लस, तब फिनॉल बनता है। ओके, फिनॉल बनता है, साथ में बनेगा असीटोन, साथ में बन जाएगा असीटोन। ओके, सो when oxygen is bubbled through cumene, then hydroperoxycumene is formed, which upon hydrolysis in acidic medium gives phenol. Okay, gives phenol. तो यहाँ फिनॉल के साथ साथ असीटोन भी बनता है। ओके, सो ये हो गए इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ओके, ठीक है, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ठीक है, बाय।